Good morning, ninth class. I am explaining the chapter The Neem Tree. आज आपका जब चैप्टर जो एक्सप्लेन हो रहा है वो है द नीम ट्री। ये एक पोम है नाइन्थ क्लास की। आपके सामने समरी है। जो मैं चैप्टर आज एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको जब आपकी क्लास होगी स्कूल में तब आपने वो फेयर कर आना है अपने रजिस्टर में और उसको याद भी कर आना है। जब आप क्लास में आओगे तब आपका वो टेस्ट होगा और वो वर्क चेक होगा। क्लास में आकर अगर आप फेयर काम करते हो तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कॉज ऑफ कोरोना सिर्फ वीक में 1 क्लास हो रही है। तो इसलिए आप घर से काम कंप्लीट कर आओगे और याद भी कर आओगे और क्लास में सिर्फ टेस्ट करवाओगे और चेक करवाओगे। अब स्क्रीन पे सबसे पहले आपके सामने आ रही है समरी द नीम ट्री। नीम ट्री नाम से आपको पता तो चल गया होगा कि जो हमारी आज की ये पोएम है वो किस पर डिपेंड करती है। ये हमारी ये पोएम है किसके ऊपर है? ये नीम ट्री, नीम के दरख्त के ऊपर लिखी गई है। ठीक है। द नीम ट्री as one of the blessing of God। क्या बोल रहा है वो? शायर कह रहा है कि हमारी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है, ब्लेसिंग है, बहुत अच्छी नेमत है। It provides shelter to the travelers and absorb the burning rays of the sun। ये क्या करता है? हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, साया प्रोवाइड करता है, हमें छांव देता है, ठंडी छांव देता है। और तो किसको? खासतौर पर ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स का यहाँ क्यों जिक्र हुआ है? कि जो मुसाफिर होते हैं वहाँ से जंगल से गुजर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है, धूप की वजह से वो अगर नीम ट्री के छांव में बैठ जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है और वो समझो ठंडी छांव महसूस होती है उन्हें। एब्जॉर्ब द बर्निंग रेज ऑफ द सन। और ये नीम ट्री क्या करता है? सारी जो बर्निंग मतलब गर्म जो रेज होती है, शुआएं होती है सन की, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और उसको ठंडी छांव बनाकर मुसाफिरों के लिए प्रोवाइड करता है। द नीम ट्री स्टैंड एंड अंडर द ओपन स्काई विदाउट एनी प्रोटेक्शन। क्या बोल रहे हैं कि नीम ट्री है, जो दरख्त है नीम का, वो सूरज के सामने और आसमान के सामने ऐसे डटा हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है, उसमें सूरज की शुआएं पड़ रही होती हैं और आसमान के नीचे बिल्कुल वो इन प्रोटेक्शन है, बगैर किसी सहारे के वो खड़ा हुआ होता है, वो डटा हुआ होता है। ना ही वो बहादुरी के साथ, ना ही वो डगमगाता है उसके कदम, ना ही वो घबराता है उस सूरज की शुआओं से। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। एंड ब्रेव, बहुत ज्यादा बहादुर। एंड गिव अस द लेसन ऑफ पेशेंस। और हमें नीम ट्री को देखकर एक सब्र का हमें सबक मिलता है, बहादुरी का सबक मिलता है और बर्दाश्त का सबक मिलता है। और ये एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है नीम ट्री का दरख्त, कि वो सूरज की जो गर्म जो रेज होती हैं उनकी शुआओं को बहादुरी से बर्दाश्त करता है और उसके लिए सब्र करता है और डटा रहता है अपनी जगह पर लोगों के लिए ठंडी छांव का सबब बनता है। The human being also should learn the lesson of its steadfast courage and sacrifice। हमें एक बहुत बड़ा इंसानों को, ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ा एक सबक मिलता है। हमें सबक सीखना चाहिए इससे और बहुत पॉजिटिव इसको लेना चाहिए कि किस तरह से वो बहादुरी से खड़ा हुआ है, हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है और सब्र पेशेंट के साथ। अगर मुसलमान इंसानों के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या कोई परेशानी आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों को देने लगते हैं। तो इसलिए हमें इस नीम के तरफ से बहुत बड़ा सबक मिलता है, सबक लेना चाहिए किस तरह बहादुरी से, बर्दाश्त से और सब्र के साथ वो इतनी कड़ी धूप में सूरज के नीचे, आसमान के नीचे डटा हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है। ठीक है। A man should face every danger and trouble of his life। इंसान को भी जिंदगी में इसी तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पर वो घबरा जाता है। पर ये नीम का दरख्त बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। ये हमारी क्या थी? समरी। अब सामने आपकी स्क्रीन पे क्या आ रही है? फॉर्म आ रही है। जो पहले हम इसको पोएम कहते थे, लेकिन जब हमारी जिस तरह एडवांस इंग्लिश होती जाती है तो हमारी वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी चेंज होती रहती है। पहले हम इसको पोएम कहते थे, लेकिन अब जो हमारी न्यू एडवांस इंग्लिश है उसमें हम इसको पोम कहते हैं। द नीम ट्री पोम। माई लवली नीम, क्या कह रहे हैं? वो जो राइटर है, जो पोइटेस है मिसेस एल्जा गाजी, वो किसको मुखातिब कर रही है? नीम के दरख्त को मुखातिब कर रही है। माई लवली नीम,
मेरे प्यारे नीम, मेरे प्यारे दरख्त, that intercept sun scorching beam, yet bear the heat all day without the rain's refreshing spray, so charms the wonders above away with soothing shade। क्या कह रही है कि मेरे प्यारे नीम, मैं देख रही हूँ किस तरह से तुम यह कड़ी धूप में खड़े हुए हो बगैर किसी प्रोटेक्शन के, बगैर किसी प्रोटेक्शन के, बगैर किसी प्रोटेक्शन के आप खड़े हुए हो, आप बर्दाश्त कर रहे हो पूरा दिन। इस तरह से सूरज की जो किरणें होती हैं वो आप पर पड़ती हैं और आप उनको जज्ब करके उसको एक ऐसे स्प्रे ठंडी छांव का सबब बनते हो जैसे गर्मी में बारिश की। जैसे गर्मी में बारिश की बूंदें सुकून देती हैं, ऐसे ही गर्मी में जब नीम के दरख्त के नीचे बैठते हैं तो वही जो उसका शेल्टर होता है, ठंडी छांव होती है, वैसे ही हमें वो सुकून देता है। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, हाउ ग्रीन द लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल कुड मेन एज। In spite of all this, the midday flames that burning fall could main be both as true and rise above the earth with the sheltering arm to save the suffering one from sorrow, poverty, and voice through sacrifice। क्या कह रहे हैं कि इसी तरह बिल्कुल बहादुरी के साथ जो खड़े हैं, ना उसको सूरज की किरणों का असर हो रहा है, वो सब जितनी भी गर्मी है वो सब बर्दाश्त कर रहा है, आसमान के नीचे बगैर किसी सहारे के अकेले खड़ा है और अपनी इस परेशानी में। इसी तरह एक इंसान भी अगर किसी परेशानी में आता है वो भी डगमगा जाता है, पर ये नीम का दरख्त हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि किस तरह वो सेक्रीफाइस कर रहा है बिल्कुल बहादुरी से और बिल्कुल पेशेंट, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बगैर किसी गुस्से के बर्दाश्त के साथ ये खड़ा हुआ है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और हम इंसानों को इससे सबक सीखना चाहिए, लेसन लेना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में भी अगर कोई परेशानी आ जाए तो हम उससे घबरा जाते हैं और उसका इल्ज़ाम एक दूसरे को देने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है एक वुमेन के लिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई मसला आ जाए तो हम ना घबराएं, बिल्कुल बहादुरी के साथ, अमन के साथ इसका मुकाबला करें अपनी मुश्किलात का और डटे रहें अपने मकसद को हासिल करने के लिए। और अगर मकसद को हासिल करने के लिए लेकिन हम दूसरों के लिए ठंडी छांव का मतलब दूसरों के लिए फायदे का और अच्छा मतलब रिजल्ट दूसरों के लिए दें, जिस तरह ये नीम ट्री दूसरे इंसानों को देता है। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पर क्या है? सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज दैट अ मैन लाइक should be like a neem tree, be strong and courage। सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया क्या बता रहा है इस पोम का कि जो मैन के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, हमें इस नीम ट्री की तरह एक, जैसे नीम ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपनी बहादुरी के साथ खड़ी हुई है, हर हर मुश्किल को फेस कर रही है कि अगर बारिश है तो उसको भी फेस कर रहे हैं, अगर धूप है तो उसको भी फेस कर रही है, आंधी आए तूफान आए, पर ये दरख्त अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हमें भी नीम के दरख्त की तरह एक बहादुरी के साथ अपने मकसद में, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहिए। और अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो हमें उसके लिए डटे रहना चाहिए। जैसे नीम का दरख्त ना किसी आंधी से घबरा रहा, ना किसी तूफान से घबरा रहा, तो हमें भी हर तरह से मजबूत होना चाहिए और हमें किसी भी तरीके से घबराना नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ये बहुत बड़ा लेसन है इंसानों के लिए। Reference: These lines have been taken from the poem Neem Tree, written by Mrs.
एल्सा काजी। ये लाइन क्या बता रही है? दिस लाइन हैव टेकिंग, कहाँ से ली गई है लाइंस? ये हमारी जो पॉम है नीम ट्री, किसने लिखी है? मिसिस एल्सा काजी ने। एल्सा काजी ने ये हमारी पॉम लिखी है, जिसकी ये लाइंस हैं जो मैंने एक्सप्लेन की थी आपको, ये रेफरेंस में थी। कॉन्टेक्स्ट: in this poem the poet is giving focus one our way of living। किस चीज को फोकस कर रहे हैं? हमारे जो लाइफ, जिंदगी जीने का जो हमारा लिविंग स्टाइल है, उसको बहुत बड़ी एग्जाम्पल दे रहे हैं इस नीम के दरख्त से, कि अगर नीम का जो दरख्त है वो हर मुश्किलात से, आंधी से, तूफान से बगैर घबराए डटा हुआ है, तो हमें भी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए तो घबराना नहीं है, हर तरीके से उसमें डटे रहना है। जिस तरह ये नीम का दरख्त, जिस तरह ये नीम का दरख्त अपनी जगह पे बहादुरी से खड़ा है, इसी तरह एक इंसान को भी अपनी जगह पे अपने मकसद के लिए फोकस करना है, बगैर किसी मुश्किलात के। अगर मुश्किलात आएगी तो से घबराना नहीं है। जैसे ये नीम का दरख्त नहीं घबरा रहा, ना सूरज की किरणों से घबरा रहा है, ना बारिश से घबरा रहा है, ना आंधी से घबरा रहा है, और ना ही तूफान से घबरा रहा है, तो इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से नहीं घबराना है और बहादुरी से डटे रहना है। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट था। और एम ऑफ द लाइफ, और ये हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेना है कि लाइफ में अगर किसी भी तरीके की परेशानी आए तो हमें बहुत सब्र से और बहुत इत्मीनान से और अमन के साथ उसको बहादुरी से फेस करना है। स्टैंजा 1, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इस हमारी नीम ट्री की फॉर्म का पेज था वो पूरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, और स्टैंजा और पूरी मैंने जो हमारी जो फॉर्म थी वो मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन की। अब ये स्टैंजा की सूरत में वन बाय वन, अब स्टैंजा 1, माय लवली नीम ट्री, my lovely neem that intersects suns and scorching beam, without the rain refreshing spray for charms, the wonders bow away and shooting shade। मेरी प्यारी नीम, जिसे मैंने आपको समझाया था कि आप पूरा दिन उस सूरज की किरणें आप पे पड़ती है पर फिर भी रिफ्रेश होकर हमें ऐसे स्प्रे देते हो जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, और इतना ठंडा हमारा वो साया होता है जो बिल्कुल महसूस नहीं होता कि पूरे दिन आप वहाँ नीम का दरख्त उस पर खड़ा हुआ है तो वो हमें ठंडी छांव दे रहा है। इन दिस नाइट poet says the neem tree absorbs the hot rays of the sun in the day। क्या कह रहे हैं कि इसके पूरा दिन, जो पूरा दिन होल डे, पूरा दिन ये सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं और वो उसको बर्दाश्त करता रहता है, अपने अंदर गर्मी जज्ब कर कर, विदाउट एनी स्प्रे ऑफ वाटर इन गिव अ शेड, वो बगैर किसी पानी की बूंदों के, बगैर किसी पानी के, वो उनको उसको ठंडा कर कर अपने अंदर से उसको, जो मुसाफिर होते हैं वहाँ पर जंगल में जो उसके सहारे के लिए या धूप से बचने के लिए बैठते हैं, तो उसको वो बिल्कुल ठंडी छांव प्रोवाइड करता है। Stanza 2, how strong you are, how unafraid, how green the leaves in spite of all, the midday flames that burning fall upon the unprotected heat। क्या कह रहे हैं कि वो बगैर किसी प्रोटेक्शन के, बगैर किसी सहारे के, वो स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल बहादुरी से खड़ा रहता है, और जो उसकी ग्रीन पत्ते होते हैं, वो ग्रीन पत्ते, जब ग्रीन पत्ते, इन पत्तों पर जब सनलाइट पड़ती है तो उसको एब्जॉर्ब करके ठंडी हवाओं का सबब बनता है। इन दिस नाइट poetess praised the for its bravery and said how its leaves are green in spite। बता रहे किस तरह बहादुरी से वो अपने अंदर सारी जितनी भी हीट होती है वो एब्जॉर्ब करता है, और जो ग्रीन स्पाइट होल डे बर्निंग रेज, जितनी भी रेज होती हैं, जो हीट रेज होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं जो गर्म होती हैं, वो सारी ग्रीन पत्तियां अपने अंदर इंस्पायर कर लेती हैं। इट्स हेड द अनकवर्ड एंड बेयर द हेड ऑफ सन ऑल डे, और ये सब कुछ अपने अंदर बर्दाश्त करके भी वो ठंडी रेस जो प्रोवाइड करता है। स्टैंजा 3, कुड मैन बी बोल्ड एज दे थ्रो एंड राइज above the earth with the sheltering arm to save the suffering ones from harm, from sorrow, poverty and voice through sacrifice।
क्या कह रहे हैं कि लाइफ में एडवाइस टू बी होल्ड एंड ब्लेम लाइक इट, कि एडवाइस कर रहे हैं किसको, इंसानों को एडवाइस कर रहे हैं कि हमें भी इसकी तरह, ह्यूमैनिटी इंसानियत को भी इसी की तरह होना चाहिए। ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इसी तरह का कोई परेशानी या मुसीबत आए तो बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए, जिस तरह द नीम ट्री करता है। द नीम ट्री ग्रो ऑफ द अर्थ सेड ह्यूमैनिटी फ्रॉम सोल, किस तरह वो बर्दाश्त के साथ, मुश्किलात के साथ वो खड़ा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा सब्र की और पेशेंट की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है मुसलमान इंसानों के लिए। Stanza 4. Could man be steadfast and light the face every felt? Would it not be fulfillment of life outside dream and Lord's my lovely name in this life? अब वो ऐसा कहते हैं, क्या कह रही है, want and teach to the lesson of courage, कि हमें इससे सीखना चाहिए और दूसरों को भी इसका लेसन देना चाहिए। नीम ट्री की तरह किस तरह वो बगैर किसी प्रोटेक्शन के बहादुर से डटा हुआ है, और हमें भी उसकी तरह अपनी जिंदगी के मकसद के लिए हर वो काम, हर बंदा हर अपने मकसद के लिए डटा रहे बगैर किसी सहारे के, वो किसी का सहारा नहीं ढूंढे, और अगर कोई परेशानी आ जाए तो उसको भी इजीली फेस करें। अब क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन द नीम ट्री प्रिवेंट द बर्निंग हीट ऑफ द सन फ्रॉम द ट्रबलिंग अस? द नीम ट्री इज लाइक अ प्रोटेक्शन हेड इज ऑल सीजन, इसके पास प्रोटेक्शन हेड होता है जो पूरे सीजन। इट गिव्स शेल्टर टू द पासिंग ट्रैवलर्स, जो साया देता है किसको पास करता है, जो वहाँ के मुसाफिर होते हैं। और एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन, वो सारी सन की जो हीटअप होती है, उसकी किरणों, जो गर्म रेज होती है, उसकी शुआएं होती है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर कर और जो मुसाफिरों को ठंडा साया प्रोवाइड करता है। Why does the poetess say that the neem tree is unafraid? Because it stands in the open sky without any protection. इस तरह, इस वजह से कि वो without any protection खड़ा हुआ है, इसलिए poetess कह रहा है, ने उसको unafraid का शो किया है। What does the neem tree look like? It looks like a brave, मतलब देखने में कैसा लग रहा है वो, मिसेस एल्जा कासी के लिए इट्स लुक लाइक अ ब्रेव, बहादुर सोल्जर। जैसे बहादुर सोल्जर होता है ना, सिपाही होता है जो अपने उस पे बॉर्डर पे डटा हुआ होता है, बहादुर बनकर, जो किसी से नहीं डरता, कितना अपने दुश्मन से, कितना दुश्मन उसकी नोक पर निशाना होता है, वो किसी बहादुर, बिल्कुल बहादुर सोल्जर की तरह डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। हु इज डिफेंडिंग हिज कंट्री विद हिज ओपन आर्म्स, इट इज अ पिक्चर। और वो क्या कर रहा है, वो अपने दोनों हाथों से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। What does an neem tree look like? Question number 4. How does the poetess compare the neem tree She says a man should also protect other life. The neem tree protects without any resources. कि एक इंसान की तरह उसे भी चाहिए कि वो भी नीम ट्री की तरह अपनी बिल्कुल डटा रहे बहादुरी के साथ, बगैर किसी रिसोर्सेज, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी प्रोटेक्शन के, वो अपना मुकाबला खुद कर रहा है। लेकिन अगर इंसानों के ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, तो उसे भी इसी तरह नीम ट्री की तरह, जिस तरह वो डटा हुआ है बहादुरी के साथ और अपनी सारी मुश्किलात, डिफिकल्टीज को अकेले फेस कर रहा है, तो हमें भी अकेले फेस करना चाहिए, ना कि हमें अपनी गलतियों का दूसरों पर इल्ज़ाम देना चाहिए। बिल्कुल बहादुरी के साथ और बिल्कुल इत्मीनान के साथ, अमन के साथ, बगैर किसी डिफिकल्टी के हमें अपने फोकस करना चाहिए अपने फ्यूचर पे। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएटिस इन द हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ,
कि क्या मतलब इससे अकॉर्ड होता है कि हमें हाईएस्ट एम हमारा लाइफ का क्या है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द हाईएस्ट एम ऑफ द लाइफ इज द बियर हार्डशिप। क्या होना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा हार्डशिप करनी चाहिए पर बर्दाश्त के साथ, एंड ट्रबल ऑफ लाइफ, जब लाइफ में मुश्किलात आ जाए, गिव्स काइंड ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स, और दूसरों के साथ सेक्रीफाइस करके चलना चाहिए, ना कि उसको एक दूसरे का इल्जाम देना चाहिए। अब आपकी जो मैंने हमारा चैप्टर था वो सबसे पहले हमारी समरी थी। सबसे पहले हमारी समरी थी, समरी मैंने एक्सप्लेन की, आप समरी याद करोगे और फेयर भी करोगे, उसके बाद याद करोगे। उसके बाद ये आपने नहीं भले फेयर करना, समरी के बाद आपने डायरेक्ट सेंट्रल आइडिया पे आ रहा है। सेंट्रल आइडिया, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को याद लाजमी करना है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि हमारी फॉर्म कौन सी है और उसका टॉपिक क्या है। फिर स्टैंजा 1 बहुत ईजी है, दो लाइन के। स्टैंजा 2, 3, 4 हमारी 4 स्टैंजा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 5 क्वेश्चन आंसर है। वो छोटे छोटे हैं, बहुत इजी है, अगर आप समझ कर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना। जब स्कूल में आपका डे हो तो आपको याद कर कर आना है और यहाँ पर आके आपको टेस्ट देना है। यहाँ पर आपको फेयर कम बिल्कुल नहीं किया करो, आपका डे बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। यहाँ पर आओ तो अपना फेयर मार्क चेक करवाने के बाद टेस्ट दो, और ताकि आगे का हम टेस्ट असाइन करें जब आपकी ऑनलाइन क्लास हो तो आपको वो भी घर में करने के लिए वर्क मिले, वरना आपका डे बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास जिन्होंने ली है उनकी प्रेजेंट मैंने लगा दी है, और जो ऑनलाइन नहीं है वो एब्सेंट शो होंगे, और जब आप लोग के मंथली होंगे तब उसमें आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे।